नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो सभी एनईपी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं एक बार फिर से जो एनईपी के पासिंग मार्क्स हैं और जो उसका रूल होता है, कितने पर बच्चा पास हो रहा है, कितने पर नहीं हो रहा है, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सभी एनईपी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को जरूर देखें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कब-कब अपना बैक का फॉर्म भर सकते हैं, कौन बैक का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो सारी जानकारी मिलेगी आज इस वीडियो में, तो वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी और आपका कंफ्यूजन ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा जो एनईपी के सब्जेक्ट है और उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में। आज किसी रिजल्ट को नहीं आपको बताने वाला हूं, मैं केवल आपको ये बताने वाला हूं कि आपके पासिंग मार्क्स किस तरीके से होते हैं एनईपी के रिजल्ट में, और इससे आप खुद ही जान जाएंगे अपने मार्कशीट को देखकर कि आप पास हैं या फेल हैं। वैसे ये चीज मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती है। तो आज की ये जो वीडियो है स्पेशल इसलिए है कि आपको पासिंग मार्क्स बताए जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कल भी थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, स्पेशली को करिकुलर के एग्जाम को लेकर। तो मैं आपको पासिंग मार्क्स दोस्तों बता देता हूँ। देखिए आपके पास बड़ी सिंपल सी बात है, मेजर विषय होते हैं, माइनर विषय होते हैं, स्किल डेवलपमेंट विषय होता है और को करिकुलर विषय होता है। अब जो ये मेजर और माइनर सब्जेक्ट होते हैं, इनका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ये होता है, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। इसमें एक्सटर्नल आपका 75 नंबर का और इंटरनल आपका 25 नंबर का होता है। अब इस 100 में से आपको दोस्तों 33 मार्क्स लाने बेहद जरूरी है। टोटल 100 में से 33। ये मैं केवल मेजर और माइनर की बात कर रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट का अलग क्राइटेरिया है और को करिकुलर का अलग क्राइटेरिया है, तो आप बेहद ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले मेजर की और माइनर की ही समझ लीजिए। आपको इस 100 में से 33 नंबर लाने ही लाने, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। और प्रैक्टिकल व थ्योरी दोनों के ही अलग अलग पार्ट होते हैं, 75-25 करके। तो 100 में से 33 आपके लाने ही लाने हैं, मिनिमम मार्क्स ही हैं। इसके अलावा आपको जो ये 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल पेपर होता है, इसमें से आपके 25 मार्क्स मिनिमम होने बेहद जरूरी हैं। अब इस चीज को दूसरे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए आप इस 75 में से आपके 20 मार्क्स हैं और इस 25 में से आप 14 मार्क्स ले आए हो, टोटल आपके 34 मार्क्स हो गए। अब आप तो ये कहेंगे कि सर आपने ये बताया था कि हमको 33 मार्क्स लाने हैं, मेरे तो 34 आ गए, तब भी मैं फेल क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि आपकी मार्कशीट पे उस सब्जेक्ट में फेल लिखा आएगा। लेकिन दोस्तों खेल यहीं पर ही है। जो मेन है आपके 75 नंबर का पेपर होता है, इसमें से आपको 25 नंबर लाने जरूरी हैं। अगर आप ये 25 नंबर नहीं ला रहे हो, अगर आप ये 24 नंबर भी ला रहे हो, तो भी आप फेल माने जाओगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आई होप दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा। मेजर और माइनर के सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए इस 100 में से, और इस 75 में से 25 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट की। स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज के बेस पर ही होता है, मतलब कॉलेज ही उसको कराता है, यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। इसमें भी 100 नंबर का दोस्तों एग्जाम होता है, 40 नंबर की आपकी थ्योरी होती है और 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। और इसमें से आपको टोटल 40 मार्क्स चाहिए मिनिमम। वो आप किसी भी तरीके से ला सकते हो, चाहे 20 इसमें से, 20 इसमें से, 15 इसमें से, 25 इसमें से, इस तरीके से किसी भी तरीके से ला सकते हो। टोटल आपको 40 चाहिए। कोई भी मिनिमम किसी एक में से लेने का क्राइटेरिया नहीं है, तो बस आपको 40 नंबर लाने हैं, इसमें से इजीली आप क्लियर कर लोगे। अब दोस्तों मेन बात आती है को करिकुलर एग्जाम की। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को। ये भी 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें भी एक्सटर्नल 75 नंबर का होता है और इंटरनल 25 मार्क्स का होता है। इसमें अब जो पासिंग मिनिमम क्राइटेरिया है वो 100 में से आपको 40 मार्क्स लाने बेहद जरूरी हैं। लेकिन वहीं दोस्तों इस 75 में से आपके 30 मार्क्स होने भी बहुत जरूरी हैं। व एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपके इस 75 में से 29 मार्क्स रह गए हैं और इस 25 में से आप 15 मार्क्स ले आए हो, टोटल आपके हो गए 44 मार्क्स। अब आप कहोगे कि 40 चाहिए, मेरे 44 हैं, मैं फेल क्यों हूं? फेल इसलिए क्योंकि आपके 30 में से यहाँ 29 है, आपके 30 पूरे नहीं हैं। अगर ये आप मार्क्स 30 पूरे ले आते तो आप इजीली यहाँ पर क्लियर कर लेते, क्योंकि आपके 40 से ऊपर टोटल हो गया। लेकिन यहाँ पर आप 75 में से 30 नहीं लेके आए हो, इसलिए आप फेल हो। तो मेजर माइनर में और को करिकुलर में यही बड़ा मेजर डिफरेंस है। यहाँ पर आपको 75 में से 25 लाने थे, यहाँ पर आपको 75 में से 30 लाने हैं। तो आई होप ये चीज दोस्तों आपको समझ आ गई होगी इजिली कि आप
आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मिनिमम मार्क्स किस तरीके से होते हैं, वो आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि बैक के एग्ज़ाम आप कब-कब भर सकते हैं और कौन-कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स भर सकते हैं और क्या बैक के एग्ज़ाम आए हुए हैं या कब आएँगे, उन चीज़ों को समझेंगे अगले सेक्शन में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एनईपी के बैक एग्ज़ाम्स के बारे में। देखिए दोस्तों, बेहद क्लियरली आपको बता दूँ, जो आपकी मार्कशीट है अगर उसमें जो क्रेडिट पॉइंट वाला एरिया है, उसमें एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब अब आप उस सब्जेक्ट में फेल हो, आपको उसकी बैक भरनी पड़ेगी। या को-करिकुलर में आपका एनक्यू लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि आपको उस सब्जेक्ट में बैक भरनी पड़ेगी। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो, 2 में फेल हो, 3 में फेल हो, तो आपको बैक भरनी बेहद ज़रूरी है। अगर को-करिकुलर में आपकी बैक आ रही है, तो वो भरना बेहद ज़रूरी है। अब कौन से सेमेस्टर का स्टूडेंट कब अपनी बैक फॉर्म भर सकता है, वो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको बेहद ध्यान से दोस्तों समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप 5th सेमेस्टर में हो इस टाइम पे, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे अगर आप 5th सेमेस्टर में हो, आपने 5वें सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर लिया है अपना ऑलरेडी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की बैक भरी थी और आपकी उसमें री बैक आ गई है, यानी कि बैक में बैक आ गई है, तो आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर की बैक दोबारा कब देनी होगी? ये दोस्तों आपको 6th सेमेस्टर के बाद में देनी होगी। अभी आप बैक नहीं दे सकते हो, 5वें सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर की बैक नहीं दे सकते हो। और ये मैं नियम के आधार पर कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। वो नियम मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय द्वारा एनईपी के जो नियम थे उनमें संशोधन करके ये डाला गया था 25/10/2023 में, जिसके द्वारा जो क्रेडिट वाला जो क्राइटेरिया था उसको हटाया गया था। उसी में एक बैक के संबंध में लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक पेपर और सुधार के नियम है यहाँ पर दिए हुए, और इसमें ये वाला पैरा लिखा हुआ है। पैरा नंबर 4.10 में लिखा हुआ है, चूंकि पंचम और प्रथम सेमेस्टर यानी कि 5वें और पहले सेमेस्टर तथा छठे और दूसरे सेमेस्टर, इनकी परीक्षाएं एक ही तिथि व एक ही समय पर आयोजित होती हैं, इसलिए 5वें सेमेस्टर तथा छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे, यानी कि अगर आप 5वें सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो या आगे आप छठे सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, तो वे वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पहले या दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के बैक पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बेहद ध्यान से इसको समझिएगा। अगर आप इस टाइम पे 5वें सेमेस्टर का मेन एग्जाम दे रहे हो और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में रीबैक आ गई है या बैक थी वो आपने भरी नहीं थी, आप भरना चाहते हो, तो आप इस टाइम पे नहीं भर पाओगे। आपको छठा सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं, उसके बाद जब भी बैक के फॉर्म खुलेंगे उस टाइम पे आप भर पाओगे। अभी आप नहीं कर सकते हो। तो 5वें सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पे हैं, वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर की रीबैक या बैक छठा सेमेस्टर होने के बाद ही भर पाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर, दोनों की ही बात कर रहा हूँ। और ऐसे छात्र जो 5वें और छठे सेमेस्टर तक भी पहले या दूसरे सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, यानी कि रीबैक आ जाती है या आपने बैक नहीं भरी थी, उनको छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात ही पहला और दूसरे की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप 5वें सेमेस्टर में है या आगे जाके आप छठे सेमेस्टर में आएंगे, अगर आप इनकी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आप पहले या दूसरे सेमेस्टर की रीबैक या बैक इस टाइम पे नहीं दे सकते हो। छठा सेमेस्टर क्लियर करने के बाद ही आप दे सकते हो। लेकिन वहीं दोस्तों, जो जो इस समय 5वें सेमेस्टर में, उनकी बात कर रहा हूं। आपके कल थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम रिजल्ट आया है। ये वाले बच्चे इस थर्ड सेमेस्टर में अगर बैक आ गई है तो इसको भर सकते हैं 5वें सेमेस्टर के साथ। अब आप कहेंगे कि बैक फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो बैक फॉर्म की दोस्तों डेट आई हुई है, 26 दिसंबर तक आप अपना एनईपी का फॉर्म भर सकते हो, मेन वाला भी और बैक वाला भी। तो बेहद ध्यान से इसको बैक फॉर्म को भर लीजिएगा। हालांकि एक चीज और मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस में बैक फॉर्म का कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है। तो बैक फॉर्म भरने से पहले आप अपने कॉलेज से एक बार संपर्क कर लें कि क्या बैक का आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। उसके बाद ही आप बैक फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बैक के फॉर्म खुले हुए हैं और भरे जा रहे हैं इजिली। इसलिए मैंने आपको ये सूचना दी है, 26 तारीख लास्ट डेट है। अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जो इस टाइम थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं। अगर इन वाले स्टूडेंट की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई है या फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दे दिया था, रीबैक आ गई है, तो वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का बैक का फॉर्म इजीली भर सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के साथ में। फिर से वही चीज़ है कि बैक के एग्जाम फॉर्म खुले हुए हैं, 26 तारीख लास्ट डेट है। लेकिन बैक का फॉर्म भरने से पहले आप अपने कॉलेज से संपर्क जरूर करें कि वो बैक का फॉर्म आप जमा कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद ही अपना बैक फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी इजिली। अब दोस्तों, अगर आप लोग अपना बैक फॉर्म या एनईपी का मेन एग्जाम फॉर्म भरवाना चाहते हैं हमारे द्वारा, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के,
तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाएँगे आप। उसमें जो ज़रूरी सूचनाएँ हैं वो माँगी गई हैं, उनको आप फ़िल करेंगे। थोड़ी-सी सूचनाएँ ईज़िली आपको फ़िल हो जाएगा। उसके बाद आप हमसे अपना बैक फॉर्म भरवा सकते हैं बहुत ही कम चार्जेस पर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।